हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पुनः आगे उसी समीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत आप आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है समीकरण x की घात 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 के मूलों को ज्ञात करना है यदि वो मूल जो है गुणोत्तर श्रेणी में है। इसके पहले मैंने यदि मूल समांतर श्रेणी में है, यदि मूल हरात्मक श्रेणी में है तो वह क्वेश्चन कराए हुए हैं। अब देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी में है। तो दिया गया समीकरण है, लिखेंगे सबसे पहले दिया गया समीकरण है, क्या है समीकरण एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और माना अब समीकरण की घात कितनी है, 3 घात का समीकरण है, इसलिए इसके 3 मूल होंगे और क्या बोला जा रहा है, तीनों मूल गुणोत्तर श्रेणी में है। तो माना समीकरण के तीनों मूल अब गुणोत्तर श्रेणी में है, इसलिए तीनों मूल ऐसे होंगे a बाई आर, ए और ए आर। ठीक है, ये 3 मूल हो गए और गुणोत्तर श्रेणी में रखना है हमें इन्हें, तो इसलिए हम ए और ए आर बाई आर रखते हैं, जहां पे ए प्रथम पद होता है और आर जो है उस गुणोत्तर श्रेणी का सार्वांतर होता है, सार्वानुपात होता है। ठीक है, तीनों मूल हैं, तीनों मूल गुणोत्तर श्रेणी में है, यहाँ पे लिखना गुणोत्तर श्रेणी में है। अब तीनों मूल गुणोत्तर श्रेणी में है। अब इनके मूल और समीकरण के गुणांकों के बीच संबंध हम जानते हैं, तो कैसे होता है, ये हो जाएगा तीनों मूलों का योगफल ए बाई आर प्लस ए आर इज इक्वल टू, ये हो जाता है माइनस के साथ ये एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ये हो जाएगा। तो ये ए आर बाई आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 1 दे दिए हम इसको नाम। इसी तरीके से तीनों मूलों का गुणनफल क्या हो जाता है, ए बाई आर तथा करके लिख लें, तथा ए बाई आर इंटू आर, ए आर। तो ए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला पद होगा क्योंकि तीनों पद के लिए तो माइनस होता है, प्लस फिर ये माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस 8/1, मतलब ये हो जाएगा ए की घात 3, आर और आर कैंसल, ठीक है, इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू आ जाएगा 2, है ना, यहाँ से ए इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 2 हम क्या रखेंगे समीकरण 1 में, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान यदि समीकरण हम 1 में रखें, ए इज इक्वल टू 2 यहाँ समीकरण 1 में रखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाई आर प्लस 2 आर इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब इसको हम एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 7, ये हो जाएगा। इसको हल करें यदि तो 2 प्लस 2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7r हो जाएगा, इधर मल्टीप्लीकेशन। इसको थोड़ा हल करें, 2r स्क्वायर माइनस 7r प्लस 2r प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको गुणनखंड में तोड़ें तो 2r स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, तो नीचे r, तो 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन ले लें तो यहाँ से 2r कॉमन है, या r माइनस 2 माइनस 1 r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2r माइनस 2 कॉमन है दोनों में, तो r माइनस 2 और 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो r माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से r इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू 1/2। तो जब r इज इक्वल टू 2 तब a बाई आर क्या हो जाएगा, एवं a इज इक्वल टू 2 ही है हमारे पास, तो a बाई आर क्या हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1, और a इंटू आर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2 तो 4। तो अतः मूल क्या होंगे, अतः मूल a बाई आर मतलब 1, a मतलब ये 2 और a आर 4। इसी प्रकार यदि r इज इक्वल टू 1/2 ले लें हम लोग 1/2, तो तथा a इज इक्वल टू 2 है, तब a बाई आर क्या हो जाएगा, a बाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू 2/1/2, तो ये हो जाएगा 4, है ना, और a आर इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1। तब मूल क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे, अतः मूल होंगे a बाई आर मतलब 4 और a मतलब 2 और a आर मतलब 1। तो ये हमारे मूल हो सकते हैं, 1 to 4 हो सकता है या तो 4 to 1 हो सकता है। आप देख सकते हैं ये गुणोत्तर श्रेणी में है ये मूल, है ना, दोनों का सर्वानुपात 2/1 करेंगे तो 2, 4/2 करेंगे तो 2, यहाँ पे भी 2/4 करेंगे तो 1/2, यहाँ पे 1/2 करेंगे तो 1/2 है। ठीक है, तो इसलिए जो है इस सवाल को हम लोग ऐसे हल कर सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। एक क्वेश्चन है एक, यदि समीकरण x की घात 3 माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0 के मूल हरात्मक श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 27r² माइनस 9pqr प्लस 2q³ इज इक्वल टू 0। ये इस तरीके से है। इस सवाल को ऐसा भी दिया जा सकता है कि प्रतिबंध ज्ञात कीजिए यदि समीकरण x³ माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर के मूल हरात्मक श्रेणी में हो, तो ये होगा प्रतिबंध। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे सिद्ध कीजिए दिया गया है, तो आप वही तरीका अपनाएंगे जो हम लोग अभी करते आ रहे हैं, मूलों और गुणांकों के बीच संबंध वाला। तो दिया गया समीकरण है x³ माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0, है ना। ये समीकरण जो भी हो गया, माना उपर्युक्त समीकरण के तीनों मूल अल्फा, बीटा और गामा हरात्मक श्रेणी में है। ठीक है, हरात्मक श्रेणी में बोला गया इसलिए हरात्मक श्रेणी में है। तब यदि ये मूल हरात्मक श्रेणी में है, इसका मतलब यह है कि 1 बाई अल्फा, 1 बाई बीटा और 1 बाई गामा समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, ये समांतर श्रेणी में होंगे। यदि ये समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब यह है कि ये 1 बाई बीटा जो है 1 बाई अल्फा और 1 बाई गामा का समांतर माध्य होगा। दिस एम्प्लाइज 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई गामा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा। इसको थोड़ा सा यदि हम हल करें तो क्या मिलेगा हमें, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई गामा इज इक्वल टू 2 बाई बीटा। इसको यदि और थोड़ा सा यदि हल करें तो एलसीएम लेने पर यहाँ पे हो जाएगा गामा प्लस अल्फा बाई अल्फा गामा इज इक्वल टू 2 बाई बीटा। इसको यदि और थोड़ा सा हल करें, इसको इधर पक्षांतर करें तो बीटा अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 अल्फा गामा। इसको यदि और थोड़ा सा हल करें तो हमें मिलता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 2 अल्फा गामा। ये समीकरण नंबर 1 नाम दे करके रखते हैं हम इसको। ठीक है, अब जो है ये तो हमें संबंध मिल गया, कहां से, यहां से। अब इसके मूल अल्फा बीटा गामा है और ये समीकरण दिया हुआ है, तो समीकरण के मूल और उसके गुणांकों में संबंध लिखने वाले हैं हम। तो तीनों मूलों का योगफल अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पी, यही होने वाला है। ठीक है, तो अल्फा बाई 1 है ना, क्योंकि इसके सामने का गुणांक 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू पी आ गया समीकरण 2। ठीक है, साथ ही दो मूलों को एक साथ लेने पर, गुणनफल करने पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा तथा करके लिखें, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस होता है फिर प्लस होता है, तो Q बाई 1 मतलब Q। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू Q हो जाएगा, Q बाई 1 है ना इसका गुणांक। तो समीकरण 1 से देख रहे हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा की वैल्यू 2 अल्फा गामा है, तो इसके जगह हम लोग रखने वाले हैं 2 अल्फा गामा। दिस एम्प्लाइज 2 अल्फा गामा। सॉरी, लाइट ऑफ हो गया है, आई होप दिख रहा होगा फिर भी।
2 अल्फा गैमा प्लस अल्फा गैमा इज इक्वल टू क्यू, तो दिस एम्प्लाइज अल्फा गैमा इज इक्वल टू क्यू बाई, ये हो जाएगा 3, तो क्यू, तो दिस एम्प्लाइज अल्फा गैमा इज इक्वल टू क्यू बाई 3। तो अल्फा गैमा की वैल्यू क्यू बाई 3 आ गई है। अब फिर से पुनः तीनों मूलों को लेने पर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू, अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से ये माइनस आ है अचर पद, तो माइनस के साथ होता है माइनस ऑफ आर, ठीक है। तो अल्फा बीटा की, अल्फा गैमा की वैल्यू क्यू बाई 3 है, तो बीटा इंटू यहां से अल्फा गैमा की वैल्यू रख देंगे, क्यू बाई 3 इज इक्वल टू आर हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू 3r बाई क्यू, बीटा इज इक्वल टू 3r बाई क्यू आ गया। अब ध्यान देने वाली बात है यहां पे, ठीक है, बीटा की वैल्यू आई है 3r बाई क्यू, और हम जानते हैं यहां पे लिखे हैं हम लोग तीनों समीकरण के तीनों मूल है, यहां पे बीटा भी इस समीकरण का मूल है, अतः बीटा इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। यहां पे लिखेंगे चूंकि बीटा समीकरण इस समीकरण का, दिए समीकरण का मूल है, दिए समीकरण का मूल है, दिए समीकरण का मूल है, अतः बीटा यदि समीकरण का मूल है, बीटा यदि समीकरण का मूल है तो x के जगह बीटा रख देंगे, तो बीटा क्यूब माइनस पी बीटा स्क्वायर और प्लस क्यू बीटा माइनस आर इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहां पे बीटा की जगह हम लोग रखने वाले हैं 3r बाई क्यू, तो 3r बाई क्यू पूरे की क्यूब माइनस बीटा इंटू पी इंटू 3r बाई क्यू पूरे का स्क्वायर प्लस q इंटू 3r बाई क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो इसमें यहां से और ये कैंसिल हो गया है, और इधर देखें 27r क्यूब बाई क्यू क्यूब माइनस p इंटू 9r स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस 3r माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा और सॉल्व करें, 27r क्यूब बाई क्यू क्यूब माइनस 9p r स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस 2r इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेने पर यहाँ पे q से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे क्यू क्यूब से, क्यू क्यूब यहाँ पे क्या है एलसीएम है, तो माइनस 27r क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा 9, q से मल्टीप्लिकेशन होगा तो p क्यू r स्क्वायर और प्लस 2r क्यू क्यूब अपॉन क्यू क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहां से यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, इसमें से r कॉमन है तो r कॉमन ले लें, यहाँ 27 और क्यू क्यूब कॉमन है, तो 27 r स्क्वायर माइनस 9p क्यू r प्लस 2 क्यू क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ पे r क्यू क्यूब, ठीक है, r क्यू क्यूब भी 0 हो सकता है, और 2r 27 दिस एम्प्लाइज 27r स्क्वायर माइनस 9p क्यू r प्लस 2 क्यू क्यूब इज इक्वल टू 0। तो हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो ऐसे ही सवाल हल करने हैं। कभी कभी हो सकता है कि मूल जो है समांतर श्रेणी में हो, तब से एक संबंध ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछा जा सकता है ना। इसी सवाल को और एक तरीके से पूछा जा सकता है कि यदि मूल जो है इसी समीकरण को देकर के यदि मूल जो है गुणोत्तर श्रेणी में हो, तब जो है आपको जो है क्या ज्ञात करना है, गुणोत्तर श्रेणी में है तो आपको ज्ञात करना होगा कि संबंध ज्ञात कीजिए, ऐसा